नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ। आपकी कर्क लगन की कुंडली है, राशि बन रही है मकर राशि और घनिष्ठा नक्षत्र में है। चलिए अब देखते हैं आपकी कुंडली। सबसे अच्छा पॉइंट मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए, मंगल जब भी 10th हाउस में होता है तो कुल दीपक योग बनाता है। ऐसे जातक अपने खानदान में, अपने कुल में बहुत अच्छा नाम करते हैं। मतलब आपके काम से लोग आपके माता पिता को, आपके कुल को, आपके खानदान को जानेंगे। दूसरी चीज क्या है, आपके 7th हाउस में 4 ग्रह है ना, सूर्य बुध शुक्र चंद्र। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहा है। सूर्य और बुध, बुद्धादित्य योग, शुक्र और बुध, ये आपका बना रहा है लक्ष्मी नारायण योग। लेकिन चंद्रमा अस्त है तो मानसिक परेशानी रहेगी। शनि 6th हाउस में अच्छे बोले जाते हैं। धनु लगन में है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छी रुचि होती है। गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, पैसा आएंगे, खर्च भी होंगे, लेकिन पराक्रम को भी देख रहे हैं। यहाँ से आपके ज्ञान भाव को देख रहे हैं तो ज्ञान बहुत अच्छी होगी। वकील हो गए या फिर जज हो गए, प्रोफेसर हो गए, लाइक इस तरह की करियर अगर आप चुनते हैं तो आपका अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपका कुंडली के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ तो हॉस्पिटल लाइन हो गया, टीचिंग लाइन हो गया, ये सब लाइन का करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर आध्यात्मिक लाइन। और सूर्य बुध की युति है तो जिस वजह से आपको बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, तो ऐसे जातक अच्छे वकील, अच्छे वक्ता, मीडिया लाइन, ये सब लाइन आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। हाँ, आपकी मैरिज संबंधी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग देखें, देखिए कर्क लगन की कुंडली में मैरिज संबंधी प्रॉब्लम होती है। एक दूसरी चीज, सूर्य सूर्य अगर 7th हाउस में बैठे तो ऐसे जातक की मैरिज हो जाए और वो टिके रहे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन शुक्र भी है साथ में, तो ये भी देख सकते हैं कि शुक्र जब साथ में होता है तो आपकी जो लाइफ पार्टनर हो, या फिर शादी हो या ना हो, लेकिन लाइफ में कोई ना कोई रहते हैं, है ना। और साथ ही साथ आपका लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा है। भावनात्मक रूप से सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता होगा। तो ये तो रही आपकी कुंडली की समराइज करके डिस्कशन, ठीक है। एक बार मैं आपकी नमाज कुंडली भी देख लेती हूँ। आपकी चंद्र संबंधी रेमेडीज करनी है। देखिए, अगर नमाज कुंडली देखा जाए तो बुध से वर्गोत्तम कुंडली बन रही है आपकी। हाँ, राहु आपके देखिए लगन कुंडली में राहु 8th हाउस में है, तो राहु जब भी 8th हाउस में होता है तो सडन धन लाभ होता है, ससुराल से धन लाभ होता है, रिच फैमिली में शादी होती है, सडन कोई भी चीज होता है। हाँ, केतु आपके कुटुंब भाव में है तो ये आपको, राहु की दृष्टि भी है तो आपको रिश्तेदारों से नहीं बनती होगी। इसकी रेमेडीज मैं आपको कॉल पे बता दूंगी क्या करना है। आपकी अभी टाइम कौन सी चल रही है पर देख लेती हूँ। आपकी अभी टाइम चल रही है, देखिए आपकी अभी गुरु की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली कर्क लगन की है, तो काफी अच्छा महादशा बोला जाता है। कर्क लगन की कुंडली में गुरु की महादशा, काफी धन दौलत अच्छा टाइम चल रहा है। एटलीस्ट 2028 तक आपका अच्छा टाइम चलेगा। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। अपने करियर के बारे में और मैरिज के बारे में पूछा है, तो कुंडली के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन हो गया। अब मैं आपकी पाम के अकॉर्डिंग करती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपकी हथेली की कलर और शेप देखी जाती है, जो कि आपकी बेसिक नेचर को बताता है। तो आपकी जो पाम की आप पाम देखेंगे तो स्क्वायरी है। देखिए, जब भी पाम आपकी स्क्वायरी हो जाते हैं तो ऐसे जातक बहुत ही लेबोरियस होते हैं। रिस्क टेकिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेबोरियस भी होते हैं, और साथ ही साथ तीनों जो डेवलप होता है, मेंटली, लॉजिकली और फिजिकली। कोई भी काम करते हैं तो लॉजिक के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छी बात है ना। थकने वाले नहीं होते हैं ऐसे जातक, लगातार भी काम करें, अगर इनको काम आ जाए, जिम्मेदारी आ जाए तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से निभाते हैं। लाइफ में स्ट्रगल रही है और रहेगी आगे भी, क्योंकि ये सेटिंग जब भी लो हो जाती है, आपकी मरकरी फिंगर की सेटिंग लो हो जाती है, तो इट मीन्स लाइफ में स्ट्रगल अच्छी खासी रहती है। उसके बाद सेटिंग अप है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले होते हैं जातक। अब आइए, देखिए आपकी जो ये सारे फिंगर पे इस तरह से खड़ी लाइनें हैं। देखिए, खड़ी लाइनें आपको बताता है ऐसे जातक मिलनसार होते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं हर माहौल में, और मिलनसार होते हैं। इमोशनल भी आप बहुत ज़्यादा होंगे, और नोट्स आपके क्लियर नहीं है तो कोई भी बात को स्पष्ट रूप से नहीं बोलते हैं, बहुत सोच समझ के ही बोलते हैं, और बहुत राज बहुतों को नहीं बताना है, नोट्स स्पष्ट नहीं है इस वजह से। अब देखिए, आपकी गुरु की फिंगर काफी लंबी है, देन आपकी जुपिटर की फिंगर आपकी अपोलो फिंगर से काफी लंबी है। देखिए, इस केस में क्या होता है, काफी लंबी एकदम आपकी, देखिए आप इस प्रकार से देखेंगे तो बराबर है, तो ऐसे इंसान का महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होता है। लाइफ में एक गोल पूरा किया, दूसरे गोल की ओर बढ़ा। एक दूसरी चीज, महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा होता है। लीडरशिप क्वालिटी गजब की होती है। एम्बिशन लाइफ में अच्छी होती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। हाँ, आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि आपकी सूर्य है ना, लेकिन डिग्री वाइज एक सेकंड में देख लेती हूँ क्या है आपका डिग्री। 23 डिग्री पे है। देखिए, आपकी कुंडली में देखे होंगे आपकी 23 डिग्री पे सूर्य है ना, तो 23 डिग्री पे ग्रह बलहीन हो जाते हैं, ज्यादा अपना फल नहीं दे पाते हैं।
तो जिस वजह से आपके हाथ में मैरिज लाइफ खराब नहीं रहेगी। लेट शादी होगी लेकिन मैरिज लाइफ अच्छी होगी। उसके बाद अगर शादी भी हुई तो टूट गई शादी, लाइक इस तरह से प्रॉब्लम में आएंगे, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन भरा रहेगा और परिवार का सुख अच्छा रहता है ऐसे जातक को। और शासकीय प्रवृत्ति होती है आप लोगों में, है ना, किसी टीम को लीड करना या फिर अच्छे लीडर की क्वालिटी आप में है। देखिए इतनी बड़ी अगर गुरु की फिंगर हो जाए, जुपिटर की फिंगर, तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं। ईगो काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी के अंडर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसे भी पाम के कॉम्पिटिशन, सारी फिंगर आपकी छोटी है जिस वजह से कह सकते हैं किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। अगर आपको किसी के अंडर में काम करना है, मजबूरी में अगर आप कर रहे हो, तो आपको दिक्कतें यहाँ पे क्या आएगी, आप अपना जो स्किल है, अपना टैलेंट है, उभर के खुल के नहीं ला पाओगे। तो इसीलिए अपना ही काम करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, ये तो है आपका हाथ में। देखिए अब हाथ में है तो ईगो तो रहेगा आप में। ओवरऑल गुरु आपका काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई भी चीज़ कुछ भी पहनने की ज़रूरत आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है। शनि की फिंगर अच्छी है आपकी, तो शनि डिसिप्लिन अच्छा रहता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए ये फिंगर और ये फिंगर दोनों बराबर है, तो आध्यात्मिक का बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे ये लोग रहते हैं। किसी मठ हो गया, कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट हो गया, आध्यात्मिक ट्रस्ट हो गया, इन सभी जगहों से जुड़े होते हैं। हॉस्पिटल लाइन हो गया या फिर जहाँ पे काउंसलिंग करने का काम होता है, काउंसलिंग लाइन हो गया, इन सभी जगहों पे जुड़े हुए रहते हैं। अच्छे मेडिटेशन करने वाले होते हैं। एकांत रहना पसंद आपको नहीं आता होगा, लेकिन किसी ना किसी वजह से एकांत हो जाते हैं ऐसे जाते हैं। तो शनि भी अच्छा है आपका। सूर्य की फिंगर भी अच्छी है, देखिए छोटी है आपकी, गुरु की फिंगर ज़्यादा बड़ी है, बट सूर्य की फिंगर आपकी अच्छी है। जब भी अपोलो फिंगर अच्छी होती है तो क्रिएटिव टैलेंट होता है, सरकार से लाभ होता है ऐसे जातक को, और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहाँ भी रहते हैं। बुध की फिंगर आपकी ठीक है, मतलब ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, अच्छी है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी आपकी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, मार्केटिंग स्किल अच्छी रहेगी, कन्विंसिंग स्किल अच्छी रहेगी, कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, अट्रैक्शन अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध आपका काफ़ी अच्छा है ना। बुध की फिंगर बहुत अच्छी है आपकी। अब देखिए सोल ऑफ पाम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये है आपका थंब। थंब आपका बहुत स्ट्रांग है। देखिए जब भी इस तरह से आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जिद्दी होते हैं ऐसे जातक, ठीक है। जिनका भी यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनता है तो काफ़ी जिद्दी इंसान बोले जाते हैं। और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन पावर अच्छा है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे चेन बना हुआ है। कुंडली में कुछ भी बोले, लेकिन हाथ में जो है ना अपने से किया हुआ क्रिएशन होता है, अपने भाग्य का विधाता खुद होते हैं, उसकी सारी प्रिडिक्शन आपके हाथ में दिखती है। तो मैरिज लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेट होगी लेकिन बहुत अच्छी होगी आपकी। अगर जल्दी एज में करते हैं तो फिर दिक्कतें आपकी आएगी। अब देखिए आपकी पहला पोरवा और दूसरा पोरवा बराबर है, तो विल पावर भी अच्छी है, लॉजिक पावर भी अच्छी है। लॉजिक के साथ कार्यों को इम्प्लीमेंट करना, किसी बात को बोलना, किसी अपने पॉइंट को रखना, ये आप में को भली भांति आती है, जिस वजह से बहुत अच्छा होता है कार्यों का इम्प्लीमेंट करना। बुधाइज भी है तो सिक्स सेंस एक्टिव है आपका, इंट्यूशन स्ट्रांग है। देखिए धनी साइन में है ना एक साइन ये भी बोले जाते हैं बुधाइज, इसको कि हम लोग मिलीनियर बिलीनियर साइन भी बोल सकते हैं अगर और सारे साइन सपोर्ट करे तो। अब देखिए आपके गुरु माउंट उभरा हुआ है। उसके बाद क्या है, शनि के ऊपर से इस तरह से वलय बन रहा है, देखिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। तो जैसा कि गुरु आपका स्ट्रांग है हाथ से भी, और गुरु आपके आध्यात्मिक का कारक होता है, तो ऐसे जातक दान पुण्य करने वाले होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, आपको जो लगता है वही होता है। एक दूसरी चीज़ क्या है, किसी अननोन लोग के बारे में भी आपका प्रिडिक्शन 90% सही जाता होगा, है ना। ये होता है आपको यहाँ पे गुरु बलई रिंग ऑफ सोलोमन बनने का फायदा। और दयावान होते हैं, हाँ, लेकिन ये लोग शादी करना चाहते नहीं हैं, ये भागते हैं थोड़ा। हालांकि आप जिम्मेदार इंसान हैं, जिम्मेदारी जो लेते हैं बखूबी निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शादी वगैरह से थोड़ा कट होना ये चीज दिखाता है। आपने देखा होगा, देखिए इस तरह से लाइनें जा रही हैं इस प्रकार से। अगर आपके माइंड लाइन से अगर कोई लाइन आपके गुरु माउंट पे जाए तो ऐसे लोगों से अपॉइंटमेंट लेके लोग मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे प्लस पॉइंट है आपके यहाँ से भी गया है, ये काफ़ी शुभ संकेत होता है। ऐसे जातक तरक्की करते हैं, लगातार प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, अपने विल पावर से प्रोग्रेस करते हैं, अपने दिमाग से प्रोग्रेस करते हैं। तो ओवरऑल गुरु आपका काफ़ी अच्छा है, इसकी कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आइए इसके शनि माउंट पे। ठीक है, शनि माउंट पे क्लियर कट लीफ का साइन है, जो कि ये कमल की पत्ती का आकार है।
है ना। तो ये लीफ जो है माँ लक्ष्मी का कृपा होता है। पुश्तैनी संपत्ति, अपने बाबा का, अपने दादा का, अपने पिता का, ये सब संपत्ति हाथ लगती है ऐसे लोगों को। या तो आप भाई में अकेले होंगे, या भी आपकी शादी होती है तो वहाँ बहन अकेली, मतलब कोई संपत्ति जो कि आपने नहीं कमाया हो, आपको गिफ्ट में मिल जाता हो, लाइक इस तरह से चीजें होती हैं। तो ये काफी अच्छा है। हाँ, लेकिन यहाँ है 2-3 तरीके से सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो रहा है, तो अच्छा है आपका। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मंदिर का भी साइन है ना, इस प्रकार से देखिए यहाँ इस तरह से शनि माउंट पे। तो आध्यात्मिक बहुत ज्यादा होते हैं सब, एक व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं, लाइफ में एक ना एक मंदिर जरूर बनवाते हैं। एक दूसरी चीज क्या होता है, जैसे गुरु और शनि का सपोर्ट आपके कुंडली में और हाथ में भी दिख रहा है, तो किसी न किसी मंदिर, किसी न किसी ट्रस्ट से जुड़े हुए होते हैं, या फिर किसी मठ हो गया, मतलब जो आध्यात्मिक लेवल का होता है ना, बहुत अच्छा वो काम करने वाले होते हैं, वहां से पैसे की भी अर्निंग होती है। सूर्य का अमाउंट देखें तो देखिए, सूर्य पे बेसिक नॉलेज अच्छी है आपकी, इस तरह से लाइनें हैं, ये भी अच्छी है आपकी, नीचे से भी जा रही है आपकी, यहाँ से जा रही है, इस तरह से आकृति बनाते हुए सूर्य की लाइनें अभी हल्की सी पहुंची है। देखिए, या तो गवर्नमेंट पोस्ट पे होते हैं ये लोग, नहीं अगर गवर्नमेंट पोस्ट पे होते हैं, या तो पिता वगैरह किसी ना किसी रूप से गवर्नमेंट का पैसा आपके घर में आता है। एक दूसरी चीज, अगर इन सभी चीजों में नहीं होता तो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, जैसे फॉरेन के साथ में आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हो, या फिर बिजनेस में ही जो कि आपके देश में पूरा हर कोने कोने में बिजनेस फैला हुआ हो, या फिर किसी न किसी रूप से आपके पास ऑर्डर आते हो, यानी कि बाहरी, अपने कंट्री से बाहरी जगह से आपके पास पैसा आना, इस चीज को ये बता रहा है। उसके बाद आप देखें आपका बुध माउंट, देखिए बुध माउंट पे मल्टीपल लाइनें हैं, तो देखिए जब भी आपके बुध माउंट पे, आपके मरकरी के माउंट पे मल्टीपल लाइनें हो जाती है, तो एक तो ऐसे जाते में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, एक बार अगर आपसे कोई मिले तो उन्हें बार बार आपसे मिलने का मन करेगा। एक दूसरी चीज क्या होती है, कॉन्विंसिंग स्किल तो अच्छी होती ही होती है, अपनी बातों से लोगों को कैसे मनवाना है ये आपको भली भांति आता है, और अपनी बात को अच्छे से लोगों को मनवा लेना, अपना पॉइंट को प्रूव करना, ये आपको अच्छे से आता है। हीलिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होगी। बाहरी मंगल भी अच्छा है, लेकिन देखिए बाहरी मंगल इस तरह से लाइनें हैं तो कोर्ट कचहरी का चक्कर रहता है, या तो ऐसे जाता है कोर्ट कचहरी में काम करते हो, या फिर आप छोटा मोटा केस चलता रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा मोटा है। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी आपका अच्छा है, लेकिन राहु रेखा काट रखी है, इसकी रेमेडीज मैं आपको कॉल पे बताऊंगी। अब देखिए आपकी चंद्र माउंट, चंद्र माउंट पे इस तरह से लाइनें हैं, देखिए इस तरह से लाइनें हैं, और ये लाइन इस तरह से कट है, क्रॉस का साइन बना है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ऐसे जातकों को मानसिक अशांति रहती है, बहुत ज्यादा एक तरह से नींद नहीं आना, मानसिक परेशानी होना, इन चीजों को दिखा रहा है। तो इसकी रेमेडीज है, आप या तो पूर्णिमा का व्रत कीजिए, शिव जी का पूजा कीजिए। हाँ, लेकिन ज्यादा ये नहीं है, कभी कभी दिक्कतें आती होगी, क्योंकि आप देखिए आपका स्क्वायरी हैंड है, तो ऐसे ज्यादा मेहनत ही होते, तो मेहनत करेंगे तो नींद आ ही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानी जरूर रहती है। और इस तरह से सारी लाइनें है, तो ये सारे आपको बता रहा है विदेशों से ऐसे जातक का ताल्लुकात रहते हैं, फॉरेन वगैरह से। अब आपका देखिए, ये रहा आपका केतु का माउंट, देखिए केतु का माउंट आपका अच्छा है, केतु का माउंट पे ट्राइंगल है, छोटी सी फीस का साइन भी है, छोटी अच्छी खासी है फीस का साइन। ऐसे जातकों को अक्सर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति गुरु भी कराता है, लेकिन आपका शुक्र भी तो अच्छा है ना, तो मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो ये आपको, ये फीस का साइन आपको क्या करेगा, ऑनलाइन बिजनेस हो गया उसमें आपको लाभ दिलाएगा, फॉरेन के साथ कोई बिजनेस करते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री बिजनेस करते हैं, उसमें लाभ दिलाएगा। उसके बाद शेयर मार्केटिंग, जुआ सट्टा, इन सभी चीज़ों में आपको लाभ दिलाएगा, लॉटरी वगैरह हो गया, इन सभी जगहों पे स्टॉक मार्केटिंग में आपको अच्छा खासा लाभ दिलाएगा ये केतु। अब आइए आपका शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट आपका उभरा हुआ है, तो लाइफ पार्टनर अच्छी होंगी, ऐसे ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लग्जरी की कोई कमी नहीं होती है लाइफ में, और आपकी जो लाइफ पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव, सुंदर, अट्रैक्टिव होंगी, आप भी होंगे, अच्छी पर्सनैलिटी के जातक होते हैं ना, अट्रैक्शन रहता है, या आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके वार्तालाप के कला में, इन सभी चीज़ों में अच्छा खासा रहता है। तो शुक्र आपका अच्छा है, तो शुक्र अच्छा होने से लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। अगर फॉर फ्यूचर आप बिजनेस करना भी चाहते हैं तो आप शुक्र से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। देखिए अगर आपका हाथ देखे तो आप जो ही बिजनेस करेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस आप करेंगे उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप फॉरेन के साथ कोई बिजनेस करते हैं, पैसा तो जरूर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा संभल के, वो मानसिक परेशानी जरूर देगा, बहुत संभल के आपको वो करना है। उसके बाद अंदरूनी मंगल पे देखिए क्रॉस है थोड़ा, तो अंदरूनी मंगल पे क्रॉस है, अपने लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना है, जो आपको खास दिखा रहा है एक्चुअली आपका खास वो है नहीं, है ना। मंगल होता है अपने खास मित्र का, अपने छोटे भाई का, तो इन लोगों से
ये नहीं मैं बोलती आप शक करना शुरू करो, लेकिन एक अलर्ट रहना ज़रूरी है। और उसके बाद राहु माउंट, देखिए राहु माउंट अच्छा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। अब ये लाइन्स पे आते हैं आपके। तो सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन, जो कि आपके इमोशनल चीज़ों को बताता है, आपके हार्ट ऑर्गन को भी बताता है और हार्टली अटैचमेंट को बताता है, जो कि आपके गुरु पे से है। देखिए जब भी हार्ट लाइन आपकी गुरु पे से निकले तो इसका मतलब होता है ऐसे ज़्यादा आइडियल होते हैं, आदर्शवादी होते हैं और शादी भी अपने लेवल में करना चाहते हैं, अपने से नीचे कभी नहीं करना चाहते हैं, सच्चे होते हैं, वफादार होते हैं। हार्ट लाइन आपकी अच्छी है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये एज हो गया आपका 35 से लेकर 45 तक, आपको कुछ ना कुछ इमोशनली प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट एज में आपको 53 के अराउंड से आपको थोड़ा दिक्कत होगी, इमोशनली प्रॉब्लम होगी और हार्ट वगैरह का चेकअप आप करवाते रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी अच्छा है। अब देखिए माइंड लाइन आपकी बिल्कुल आपकी एक तरह से यहाँ से निकली है, यहाँ से आपके जुपिटर के माउंट से माइंड लाइन निकली है। एक जुपिटर का फिंगर इतना बड़ा है 2, और जुपिटर का माउंट इतना अच्छा है 3, तीनों जुपिटर आपका अच्छा है 3 तरीके से। तो ऐसे जातक महत्वाकांक्षी जबरदस्त होते हैं, ईगो जबरदस्त होता है आप लोगों में। दूसरी चीज क्या है कि हर वो काम कर सकते हैं जो आप चाह लेंगे, हर इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है आप लोगों की, काफी अच्छी हाथ है आपकी। तो ये लाइन, और उसके बाद एक चीज है आपके चंद्र पे जा रहा है, तो क्रिएटिव टैलेंट होता है। अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो गया, या फिर अच्छे आप बुक लिख सकते हो, या फिर आप अगर ये सब चीज नहीं करते हो तो आप डायरी जरूर मेंटेन करना, डायरी जरूर लिखना। बहुत जल्दी कोई चीज को सीखना, ये सब नेचर में होता है। अब देखिए आपकी लाइफ लाइन आपकी ज्यादा ठीक नहीं है। देखिए सारी लाइन तो बहुत अच्छी दिख रही है, बट लाइफ लाइन ठीक नहीं है। तो लाइफ लाइन ठीक नहीं रहने से क्या होता है, सब कुछ को आपने अचीव कर लिया, लेकिन उस चीज को उपभोग करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाना है ना, इस चीज को दिखा रहा है। क्योंकि एक तो लाइफ लाइन एकदम से हल्की है, हाँ, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहले आप इसका देखिए यहाँ से इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है, तो बहुत कम एज में ऐसे जातकों को सक्सेस मिल जाता है। ये एज है आपका 22 से लेके 30 तक अच्छा अचीवमेंट होगा, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको राहु रेखा भी काट रखा है, तो कोई काम को सुचारू रूप से नहीं चला, काम तो आपने शुरू कर दिया लेकिन वो बीच में ऑब्स्टिकल आना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना, ये चीज़ दिखा रहा है। तो इसकी रेमेडीज करनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए 35 के बाद तो और ज़्यादा है, इस प्रकार से राहु रेखा इतनी सारी काट रखी है। तो यहाँ इस एज में 43 तक आपको राहु से जूझना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये चीज़ दिखा रहा है। और उसके बाद सबसे अच्छा एक साइन देखिए, यहाँ से ऑफ सूट निकला हुआ है आपका लाइफ लाइन के, एज हो गया आपका 28 के अराउंड से आपको ऑफ सूट निकला है। तो इस टाइम आप या तो कोई बहुत अच्छा बिजनेस सेट किए होंगे, या बहुत अच्छी डिग्री आपको मिली होगी, लाइफ में कुछ बहुत मेजर इवेंट हुआ होगा जो कि बहुत पॉजिटिव वे में हुआ होगा, है ना। उसके बाद फिर आपको 45 के अराउंड कोई इवेंट होगा जो कि बहुत अच्छा होगा। उसके बाद फिर लाइफ लाइन की एक शाखा आपको इस तरह से गई हुई है चंद्र माउंट पर, और एक, हाँ, ये चंद्र माउंट पे ही गई है। तो घर से अगर आप दूर रहते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, और ऐसे ज़्यादा रहते भी हैं अपने घर से, अपने बर्थ प्लेस से दूर ही रहते हैं। अब देखिए आपकी लक लाइन, आपकी लक बहुत अच्छी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, सूर्य रेखा अच्छी है, बुध रेखा अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ऐसे जातक को बस काम करने की जरूरत है, ठीक है, भाग्य का साथ अपने आप मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, पहले लक लाइन को देखिए, देखिए इस तरह से लक लाइन आ रही है ना, ये देखिए, ये लक लाइन एक हो गया, ये लक लाइन, ये लक लाइन यहाँ से यहाँ तक गया, ये लक लाइन फिर यहाँ से यहाँ तक गया। तो लाइफ में भाग्य का साथ तो आपको मिला है, बचपन से मिला है, जो काम करेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद देखिए सूर्य का इस तरह से गया है, तो नेम फेम भी, रिस्पेक्ट भी मिला है, धन की भी कमी नहीं, भाग्य का साथ भी। और हाँ, एक लाइन जो है देखिए, ये शुक्र माउंट से, ऐसे जातक क्या करते हैं, बहुत बड़े व्यापारी हो सकते हैं, और जो आपके पिता या आपके दादा ने जो काम किया है उस काम को आगे आप बढ़ाते हो, वही काम आप कर रहे होंगे जो आपके घर में पहले से चला आ रहा है। तो उस काम में आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी और मिली होगी भी। जैसे आपके पापा सपोज डॉक्टर हैं, तो आप भी वही डॉक्टर बनोगे। आपके पापा बिजनेसमैन हैं, तो आप भी बहुत बड़े बिजनेसमैन ही बनोगे। उस चीज़ को आगे बढ़ाना अच्छे वे में, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। यहाँ पे फिश का साइन आपको शेयर मार्केटिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी से धन लाभ को दिखा रहा है।
उसके बाद देखिए आपके हाथ में बहुत अच्छा लाइन है। देखिए इस तरह से है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्यूशन लाइन। मुझे तो लगता है आप खुद एक अब बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, है ना? ये लाइन देखने के बाद मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर होते हैं ऐसे जातक। कही हुई बात 100% सही जाती है कभी-कभी। तो ये इंट्यूशन लाइन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे बात करूँगी फिर जाके आगे मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ये इंट्यूशन लाइन प्लस रिंग ऑफ सोलोमन हर चीज़ मुझे दिख रहा है, जो कि दिखा रहा है कि ये बहुत बड़े या तो एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं या तो वास्तु के क्षेत्र में हो सकते हैं आप। मतलब ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्याओं में ज़बरदस्त लाभ होने का योग दिख रहा है और ज़बरदस्त रुझान रुचि रहता है ऐसे जातक को। इंट्यूशन लाइन मुझे क्लियर दिखा है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। मनी ट्रायंगल भी है तो पैसे आएँगे भी, बचेंगे भी। ट्रायंगल पे ट्रायंगल आपके राहु माउंट पे है तो ऐसे जातक बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। फॉरेन से पैसा आने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ आपको स्टॉक मार्केटिंग वगैरह से अच्छे पैसे आते हैं। तो देखिए ओवरऑल आपके हाथ में सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, आपकी जो दिक्कतें आ रही होंगी तो सारी दिक्कतें सारी राहु का है। तो इसकी रेमेडीज़ मैं आपको कॉल पे बता दूँगी क्या करना है, आपको क्या कुछ धारण करना है, ज़्यादा कुछ धारण करना है नहीं क्योंकि सारी रेखाएँ अच्छी हैं, ठीक है? तो आप सिर्फ़ शिव जी का पूजा करते रहिए और आप सूर्य भगवान को जल दीजिए तो आपका सब कुछ अच्छा ही रहेगा। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएँ, कुछ चिन्ह, कुछ सवाल रह गए हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।